चैनल पर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 को सोल्व करेंगे। उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन से पहले दो डेफिनेशन करते हैं। वो है ए यूनियन ऑफ टू सेट क्या होती है और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या होती है। यूनियन होती है ए एंड बी एनी टू सेट, then union of two set is again a set which consists all the element of set A and all the element of set B where same element taken only one time। और इंटरसेक्शन क्या होता है? अब दो सेट का इंटरसेक्शन भी एक सेट होता है। वो सेट कौन सा होता है? जिसके अंदर ए सेट के और बी सेट के केवल वही एलिमेंट लेने हैं जो केवल कॉमन हो। और कैसे लिखते हैं इसको? ये होती है उसकी नोटेशन और ये होती है यूनियन वाले की नोटेशन। और डिफाइन कैसे? इसमें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग इनटू ए एंड एक्स बिलोंग इनटू बी। ये दो डेफिनेशन है। और अब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। मतलब जो नीचे दिए हुए पेयर है उनकी आपने यूनियन निकालनी है। इट इंप्लाइज एक्स यूनियन वाई निकालना है। और भी दो सेट की यूनियन हम कैसे निकालते हैं? दो सेट की यूनियन होता है, यूनियन ऑफ टू सेट इज अगेन ए सेट विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट दिस एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट दिस एंड कॉमन एलिमेंट टेकन ओनली वन टाइम। मतलब इसके भी सारे एलिमेंट और इसके भी सारे एलिमेंट और जो कॉमन एलिमेंट है वो केवल आपने एक बार लेने हैं। तो क्या होगी इसमें? 1 3 5, इसके अंदर 1 पहले आ गया, 2 3 आ गया। तो देयरफॉर दिस इज द यूनियन ऑफ सेट x क्रॉस y। और आप चाहो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 और 5, क्योंकि सेट के केस में एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता। चाहे आप 5 को मिड में लिखो चाहे एंड पॉइंट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो देयरफॉर फर्स्ट का या x अगर ये है y ये है तो यूनियन क्या होगा? 1 2 3 5। नेक्स्ट ए यूनियन बी। ए क्या है? ए है ए ई आई ओ यू और बी के अंदर कौन सा एलिमेंट है? उसके अंदर है ए बी और सी। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आते हैं जो ए के अंदर भी हो और ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट, और जो एक बार ले रखे वो दोबारा नहीं मिलेगा उसे। तो कैसे निकालते इसमें? पहले तो ए के सारे एलिमेंट लिख लो आप, ए ई आई ओ यू। अब देखो, अब बी के वो एलिमेंट लिखो जो ए में ना लिखे गए हों। ए तो पहले ही लिख लिया, बी दो, बी कम्स हियर, सी आल्सो कम हियर। तो देयरफॉर ए यूनियन बी क्या होगा? दिस सेट इज सेट टू द यूनियन ऑफ ए एंड बी। थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड में ए क्या गिवन है? ए एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। मतलब कि वो सारे नेचुरल नंबर जो 3 के मल्टीपल हो। इन सिंपली वो सारे नेचुरल नंबर जो 3 की टेबल के अंदर आते हैं वो कौन कौन से हैं? अगर दिस इज द सेपरेटर फॉर्म ऑफ ए, अगर आप चाहो तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। वी कैन राइट दिस 3 6 9 12 15 18 21 एंड सो। एंड सेट बी क्या आपका? सेट बी है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? ये हुई वो सारे नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं। तो कौन कौन से हैं? वो हमारे 1 2 3 4 5 just only these are the only natural number which are less than 6। अब ये आपका सेट ए है और ये सेट का बी है। तो ए यूनियन बी क्या होगी? ए यूनियन बी में कौन आते हैं? ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट और
और रिपीटेशन और जो एक बार लिया उसको दोबारा यूज नहीं करना। तो क्या क्या होगा इसमें होगा आपके 1 2 3 4 5 6 9 12 15 एंड तो दिस इज द A यूनियन B। पार्ट 4 क्या है? पार्ट 4 है A सेट गिवन आपका x, x इज ए नेचुरल नंबर एंड दिस कंडीशन मतलब वो सारे नेचुरल नंबर है जो 1 से तो बड़े हैं और 6 से छोटे या बराबर है। तो कौन से हो गए वो? तो वो हो गया आपके 1 से बड़े 2 3 4 5 और 6 भी आएगा। क्यों आएगा? 6 के स्थान पर 6 पर लेस देन इनइक्वालिटी है। और बी सेट क्या है? बी सेट है वो सारे नेचुरल नंबर जो 6 से बड़े हैं और 10 से छोटे। तो कौन से हो? 7 8 और 9। अब निकालने अपने A यूनियन B। A यूनियन B क्या होती है? A यूनियन B होती है वही जो सेट A के अंदर भी सारे एलिमेंट और सेट B के भी सारे एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट केवल एक बार लेने हैं। तो क्या होगा? 2 3 4 5 6 7 8 9। So this is the union of A and B. Part 4 क्या है? 4 given that A सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 और B के अंदर कोई एलिमेंट नहीं। तो A यूनियन B क्या होगा? क्या होगा? ये आ जाएगा 1 2। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या निकालना था कि दो सेट की यूनियन क्या होगी। पहले हमें दो सेट की यूनियन डिफाइन कैसे की कि दो सेट की यूनियन क्या होती है? दो सेट की यूनियन भी अगेन ए सेट ही होता है। कौन सा सेट होता है? ये वह सेट होता है जिसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट हो और बी के भी सारे एलिमेंट हो और लेकिन कॉमन एलिमेंट केवल एक बार लेने। क्योंकि सेट की डेफिनेशन में ही हमने किया था कि सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करता। तो जो इस टाइप का कलेक्शन हो उसको बोलेंगे हम A यूनियन B। अब किस तरह से यूनियन ऑफ टू सेट की नोटेशन क्या था? तो हेलो, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 2 है A एक सेट दे रखा है जिसके अंदर दो एलिमेंट है A और B और एक सेट दे रखा B जिसके अंदर A B C तीन एलिमेंट हैं। एक पूछा है इज A इज सबसेट ऑफ B। अब देखो A B का सबसेट कब होगा? जब A का हर एलिमेंट B का भी एलिमेंट होगा। अब देखो A में A और B दो एलिमेंट हैं। क्या A और B दोनों B के अंदर भी हैं? A और B के अंदर भी है। Therefore A is सबसेट ऑफ B। हमने पढ़ा कि सबसेट क्या होता है? जब इस सेट का हर एलिमेंट भी इस सेट का अंदर हो। It implies for all x belonging to A, this implies x belonging to B, then we say A is a subset of B. Then we say A is subset of B. So here yes, इसका आंसर आ गया yes। क्यों? क्योंकि A सेट का हर एलिमेंट B का भी एलिमेंट है। Therefore A is subset of B. And second part पूछा what is A union B। अब देखो A union B क्या होता है? दो सेट की यूनियन क्या होती है? दो सेट की यूनियन भी एक अगेन ए सेट होता है और वो होता है all the element of set A and all the element of set B and common element taken only once। मतलब कि now A यूनियन B क्या होगा? A के तो सारे एलिमेंट हैं A और B। अब B के भी सारे एलिमेंट, लेकिन जो एलिमेंट पहले आ लिए उनको दोबारा रिपीट नहीं करना है। देखो B में कौन से एलिमेंट हैं? B के अंदर A है तो A तो पहले आ लिया, आपको लिखा हुआ है। B है, B पहले आ लिया, C तो here comes। तो therefore A यूनियन B क्या होगा? A B C। वो इसलिए पहले लिखा था क्योंकि अब A B का सबसेट है। अब इससे एक रिजल्ट बढ़कर निकलता है क्या? अगर A B का सबसेट है तो A यूनियन B क्या होगा? दिस। और ये तो क्या है? तो आपका सेट B ही है। It implies that if A is a subset of B, then
A union B equal to, if A is a subset of B then A union B equal to B ही होता है हमेशा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है, इफ A and B are two sets such that A सबसेट है B का, then what is A union B। देखो इसने ये हमसे पूछ लिया, अभी हमने क्या एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्या किया था, अगर A B का सबसेट है तो A यूनियन B हमारे क्या आएगा, B ही आएगा। अब ये पूछ रहा है कि अगर A और B दो सेट हैं such that A is subset of B then what is A union B, then A union B is always B, जिसका ये सबसेट होता है। क्योंकि A union B में कौन आते हैं, A के भी सारे एलिमेंट और B के भी सारे एलिमेंट, और जो कॉमन एलिमेंट है वो केवल एक बार लिखे जाते हैं। अब जो A का एलिमेंट है वो B का भी एलिमेंट है, तो मतलब A यूनियन B इक्वल टू सेट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, इफ A इज ए दिस सेट, B इज ए दिस सेट, C इज ए दिस सेट एंड D इज ए दिस सेट। आपको बताना है कि A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन C क्या होगा, B यूनियन C क्या होगा, B यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B यूनियन C क्या होगा, A यूनियन B यूनियन D क्या होगा, और लास्ट है B यूनियन C यूनियन D क्या होगा। अब हम वन बाय वन करके वो कर रहे हैं सॉल्व। फर्स्ट देखो, फर्स्ट है A यूनियन B, और हमें डेफिनेशन जब दो सेट की यूनियन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें क्या था, उसमें A यूनियन B अगेन एक सेट आ गया था। कौन सा सेट है, जिस सेट के अंदर A के भी सारे एलिमेंट है, B के भी सारे एलिमेंट है, और जो कॉमन एलिमेंट है उनमें केवल एक बार लिखना है। हम ऐसे करते हैं, A के सारे एलिमेंट लिख लो, फिर B के एलिमेंट लिखने स्टार्ट कर दो, और जो एलिमेंट पहले सेट में आ लिया हो ना उसको दोबारा मत लिखना। तो लेट्स चलो लिखते हैं, क्या निकाला, A यूनियन B। सबसे पहले आप A के सारे एलिमेंट लिख लो, ये तो आएंगे। तो 1 2 3 4। अब किसके साथ यूनियन लेना है, B के साथ। B में कौन सा एलिमेंट है, B में 3 4 5 6। अरे 3 पहले आ लिया तो दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसी प्रकार 4 भी पहले आ गया, अब और क्या आएगा 5 और 6। सो दिस इज द A यूनियन B। अगर A आपका ये सेट है, B आपका ये सेट है, तो आपकी A यूनियन B ये वाला सेट बन गया। सेकंड पार्ट क्या है, वो निकालेंगे A यूनियन C निकालो। अब जैसे A यूनियन B निकाला था वैसे ही A यूनियन C निकाल देंगे। अब तो A यूनियन C क्या होगा, पहले A के सारे एलिमेंट देखो 1 2 3 4। अब किसके साथ ना, यूनियन C के साथ। C सेट आपका ये है। अब क्या आएगा, इसमें कौन सा एलिमेंट है, 5 6 7 8। अब 5 आया क्योंकि 5 पहले रिपीट नहीं हुआ, 5 6 7 8। और जो ये वाला सेट है, ये वाला सेट आपके सेट A और सेट C की का यूनियंस कहलाता है, और A यूनियन C को ऐसे करते हैं डिनोट, या ये होगी उसकी नोटेशन। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, थर्ड पार्ट में निकालना B यूनियन C। B यूनियन C कैसे निकाले, पहले तो B के सारे एलिमेंट और फिर C के भी एलिमेंट, और लेकिन जो एलिमेंट रिपीट करे उनको केवल एक बार ही लिखना है, क्योंकि ये डेफिनेशन भी इस तरीके से दी हुई है। तो B यूनियन C एक्चुअल में क्या होगा, तो देखो सबसे पहले हम B के ही सारे एलिमेंट लिख रहे हैं। B के एलिमेंट कौन से हैं, B के एलिमेंट 3 4 5 6। अब किसके साथ लिखना, यूनियन C के साथ, और C आपका ये रहा। अब C में 5 है वो तो पहले आ गया, 6 है वो भी पहले आ गया, अब 7 8। So this set is said to be union of two set B and C, and union of two set is denoted by this. Now next क्या है, next is B union D। B क्या आपका ये रहा, और D क्या है ये रहा। तो सबसे पहले हम B सेट को ही लिख लें, तो क्या हुआ 3 4 5 6, और D क्या आपका
7 8 9 10 ये आपको नहीं है, सारे आएंगे 7 8 9 10. So this set is said to be union of two set B union C. अब नेक्स्ट क्या निकाला आपने, A यूनियन B यूनियन C. अब इससे पहले इसमें एक प्रॉपर्टी गिवन है, वो उस पर नाम है एसोसिएशन प्रॉपर्टी. वो क्या होती है, आपके पास कोई भी तीन सेट है A B C. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस सेट के अंदर होल्ड करती है. वो क्या होती है, आप A यूनियन B यूनियन C निकालना है. तो ये किस प्रकार होती है, आप या तो पहले दो को सोल्व कर लो या आप इसके बराबर होती है. और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएशन प्रॉपर्टी. मतलब तीन सेट की अगर यूनियन निकाल दी हो तो कैसे निकाले, दो की तो हमने निकाल दी थी कि एक का ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट और जो कॉमन थे उनको केवल एक बार लिया था. अब तीन कैसे निकाले, अब तीन की निकालने के लिए हमें एसोसिएशन प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा और उससे फिर हम दो का फंक्शन निकालेंगे. इससे क्या करेंगे, देखो पहले तो आप निकालो बी यूनियन सी. ये एक सेट आएगा, लेट्स से इसका नाम रख दिया मैंने D1. अब क्या है, अब उसकी कर लो यूनियन ए के साथ. और दो सेट की यूनियन तो हमें करनी आती है और इसी प्रकार यहाँ पर. तो ये एसोसिएशन प्रॉपर्टी है वो यूनियन में और इंटरसेक्शन दोनों में होल्ड करती है. तो आपकी मर्जी है, आप इसका कहीं पर यूज कर रहे. ये क्या होती है, अगर ए बी सी तीन सेट हैं और उनकी आपने यूनियन निकालनी है तो आप या तो पहले दो की यूनियन निकाल लो और फिर सी से यूनियन निकाल लो, या आप पहले लास्ट के दो को यूनियन निकाल लो और फिर ए से निकाल लो. जैसे अपना फिफ्थ पार्ट है, इसमें क्या निकालना हमें, इसमें निकालना हमें ए यूनियन बी यूनियन सी. और यूनियन में हमारी एसोसिएशन प्रॉपर्टी होल्ड करती है. तो यहाँ पर हमारी मर्जी है, या तो आप हम ए यूनियन बी और फिर सारी यूनियन सी निकाल लें, या ए यूनियन बी यूनियन सी. बी और सी की यूनियन निकाल के जो सेट आए उसकी ए के साथ यूनियन निकाल दें, दोनों बराबर होती हैं. आपको किसी एक के हेल्प से क्वेश्चन सोल्व करना होता है. लेट्स से हम ऊपर वाले के हेल्प से सोल्व करते हैं. वो क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी को हमने कैसे लिख दिया, ए यूनियन बी ब्रैकेट और सी. मतलब ये पहले तो हम ए और बी की यूनियन निकालेंगे, अब जो सेट आएगा उसकी सी के साथ यूनियन निकाल देंगे. अब निकालो पहले ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी. ए यूनियन बी हमें पहले ऊपर निकाल रखा है. तो लिखो इसको, दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6. और अब इस सारे सेट की यूनियन सी के साथ. सी सेट क्या आपका, ये रहा यूनियन ऑफ सी. सी क्या आपका 5 6 7 8. अब देखो, अब ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है और दो सेट की यूनियन तो हमें निकालनी आती है. तो ये तो क्या होगी यूनियन, यूनियन होगी पहले एक सेट के पूरे एलिमेंट लो 1 2 3 4 5 6. और अब इसके 5 पहले आ गया, दोबारा लिखना 6 भी आ गया, अब 7 और 8. सो ए यूनियन बी यूनियन सी आपकी क्या आ गई, वो आ गई आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस सेट इज ए यूनियन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. ओके, अब जैसे दो सेट की यूनियन की हमारे पास डेफिनेशन दी है. अगर हमें दो सेट की यूनियन निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट और जो कॉमन एलिमेंट उनको एक बार लेना है. अब अगर तीन सेट की यूनियन निकालनी हो तो कैसे निकाले, तीन सेट की यूनियन निकालने के लिए हमारे पास एक लॉ होता है, उसको बोलते हैं एसोसिएशन लॉ. ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके बराबर होता है, आप या तो पहले दो की यूनियन निकाल लो और फिर सी से यूनियन कर लो, या आप लास्ट में दो की यूनियन निकाल लो और फिर सी से कर लो. ये बराबर ही होती है. तो इसलिए हमें इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना था, तो हमें एसोसिएशन लॉ का यूज करके और हमारा आंसर फाइंड आउट कर लिया. इसी प्रकार हम निकालेंगे सिक्स्थ पार्ट. सिक्स्थ पार्ट क्या है, बी ए यूनियन बी यूनियन डी. और यहां पर भी हम एग्जैक्ट वही एसोसिएशन रूल लगाएंगे. अब देखो, या तो पहले दो की यूनियन निकाल लो फिर डी से, या बाद वाले दो की यूनियन और फिर ए से. देखो पहले हमने पहले दो की यूनियन पहले निकाला था, इस वाले क्वेश्चन में हम लास्ट वाले दो पर पहले वो प्रॉपर्टी निकालेंगे. तो दिस टाइम वी रिटन एज ए यूनियन
बी यूनियन बी, किससे? बाय एसोसिएशन प्रॉपर्टी। दिस कैन बी रिटन एज ए क्या, अब पहले बी और डी की यूनियन, बी और डी क्या आपके, ये आपका बी रहा और ये आपका डी रहा, तो निकालना बी और बी यूनियन डी, पे निकाल क्यों ये निकालना, ये क्या आपकी ए एज ए क्या है 1 2 3 4 यूनियन बी यूनियन बी, ये रहा 3 4 5 6 8 9 10। अब क्या होगी, देखो इस सेट की और इस सेट की यूनियन, दो सेट की यूनियन तो हमें निकालनी आती है, तो वो क्या होगी, दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4, अब 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6 7 आ गया, 8 9 10, बी यूनियन डी 3 4 5 6 7 5। और इसी प्रकार लास्ट वाला ए बी यूनियन सी यूनियन डी। अब इसमें हमारी मर्जी है, हम पहले तीन सेट की यूनियन हमेशा ऐसे ही निकालते हैं, ए बी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हमें ए बी सी डी 3 और 4 सेट दिए हुए हैं। इसमें ए सेट क्या है, इसमें 3 5 7 9 11 ये एलिमेंट है, बी सेट ये है, सी ये है और डी ये है, और आपको ये फाइंड आउट करने हैं, मतलब कि इंटरसेक्शन और ये सेट के। अब सबसे पहले तो अगर हमारे पास दो सेट हैं तो उनका इंटरसेक्शन होता क्या है, तो अगर ए और बी दो सेट हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी एक सेट ही होता है। देन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी। मतलब अगर आपने दो सेट का इंटरसेक्शन लेना है तो उस इंटरसेक्शन भी एक सेट होता है, और उस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो एलिमेंट सेट ए के अंदर भी हैं और उस एलिमेंट बी के अंदर भी हैं, तो उस सेट को हम बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अब उस सेट को किससे करेंगे हम डिनोट, सिंबॉलिकली वी राइट इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज ए इंटरसेक्शन बी। और इसका मतलब क्या था भाई, इसका मतलब इसके अंदर वो सारे एक्स हैं जो एक्स ए के भी अंदर भी हैं और बी के अंदर, मतलब जो एक्स ए के अंदर भी हैं बी के अंदर भी हैं, वो सारे एलिमेंट इस एक्स में आ जाएंगे, और इस टाइप का सेट आपका क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने यूनियन पढ़ा था, दो सेट की यूनियन क्या होती है, दो सेट की यूनियन होता है अभी, यूनियन ऑफ टू सेट इज आल्सो ए सेट व्हिच हो ऑल द एलिमेंट ऑफ ए और ऑल द एलिमेंट ऑफ बी बट कॉमन एलिमेंट टेकन वन साइड। मतलब ये x कौन सा, या तो a का हो या b का हो या दोनों के अंदर हो, लेकिन कॉमन एलिमेंट डिलीट नहीं करने। इस क्वेश्चन में जस्ट इंटरसेक्शन है, तो पार्ट फर्स्ट पढ़ो। फर्स्ट क्या है, हमें क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b क्या हुआ भाई, a के वो मतलब वो सारे एलिमेंट आएंगे जो a के अंदर भी हैं और b के अंदर भी हैं, जो कॉमन इन ए एंड बी। इसका मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी, तो निकालो। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ये होगा, अब देखो 3 ए के अंदर है, क्या 3 बी के अंदर है, नहीं, तो 3 डज नॉट कम, 5 भी नहीं आएगा, 7 हाँ 7, तो एक तो आ गया 7, दूसरा 9 एक आ गया 9, 11 और 11 हो गया आपका 11। तो भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 7 9 11। इंटरसेक्शन ऑफ, ये वही बात होगी, अब हमारे पास दो सेट है तो उनका क्या करें, पहले क्वेश्चन में क्या था, उनकी यूनियन क्या होगी, अब उनका इंटरसेक्शन क्या होगा। और इंटरसेक्शन कैसे डिफाइंड है, इंटरसेक्शन ऐसे डिफाइंड है कि जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है, केवल उन्हीं एलिमेंट का एक सेट बनाना है, और उस सेट को हम बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, और उसको इससे करेंगे हम रिप्रेजेंट और डिनोट, और ये इसकी होगी रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट कुछ क्या आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, आपके पास ये ए सेट है और ये बी सेट है, और ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएंगे, जो दोनों के अंदर कॉमन है। चेक कैसे करते हैं भाई, 3 यहां से यहां से है, अब 3 यहां पर नहीं है तो 3 नहीं आएगा, 5
यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो 5 में आएगा। इसी प्रकार 7, अब 7 देखो यहाँ पर तो है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो दोनों में कॉमन होगा 7 आएगा। इसी प्रकार 9 और 11, तो ए इंटरसेक्शन भी होगा दिस। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या निकाला हमें, बी इंटरसेक्शन सी। वही बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, वो भी अगेन एक सेट ही होगा जो एलिमेंट बी के अंदर भी है और सी के अंदर भी है, मतलब जो एलिमेंट बी एंड सी दोनों के अंदर है वही एलिमेंट आएंगे। तो चलो निकालते हैं, तो क्या आएगा भाई, अब निकाल देगा से बी और सी, मतलब इन दोनों का लेना है। तो देखो यहाँ पर 7 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो 7 नहीं आएगा क्योंकि इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट ही आते हैं। 9 यहाँ पर तो है, यहाँ पर नहीं है तो 9 भी नहीं आएगा। 11 दोनों में है तो आपका आ गया 11 और 13 भी दोनों में आ गया 13। ओके, अब पार्ट 3 देखो, 3 में क्या है, इसमें भी 3 सेट का इंटरसेक्शन पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब 3 सेट का इंटरसेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, वही जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन में एप्लीकेबल है उसी प्रकार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में भी एप्लीकेबल होती है। और आप उसको कैसे करें, आप इसको चाहे तो पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो और फिर उसका इंटरसेक्शन डी के साथ कर लो, या आप इसको ऐसे लिख लो, ए तो अलग रहने दो और सी इंटरसेक्शन डी निकालो पहले, अब इसका इंटरसेक्शन ए से, ये दोनों बराबर होते हैं और ये प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएशन प्रॉपर्टी कहती है। और ये 3 सेट की इंटरसेक्शन ऐसे इनमें से किसी भी एक टाइप से डिफाइंड होती है। अगर हमें ये कुछ निकालना है तो हम पहले लो या तो आप ये निकाल लो या ये निकालो। लेट्स से पहले हम सी को निकालें, मतलब कि पहले हम ए इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हैं और फिर उसका इंटरसेक्शन डी के साथ निकाल लेंगे। तो पहले निकालो कि ए इंटरसेक्शन सी, ए सेट ये रहा और सी रहा, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा आपका, देखो इसके अंदर 3 है, इसके अंदर नहीं है तो 3 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 9 क्या 11 बस एक एलिमेंट आएगा 11। अब इसका इंटरसेक्शन किसका निकाला आपने, डी। डी क्या आपका, लिख दो ऐसे, डी है आपका, ये आपका 15 और 17। अब देखो, अब इनका इंटरसेक्शन कौन आएगा, वही एक सेट आएगा जो दोनों में कॉमन हो। अब 11 यहां पर तो है, 11 यहां पर नहीं है, तो कोई एलिमेंट आपको कॉमन दिख रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या है इसका एम्प्टी सेट। तो भी अगर 3 सेट का इंटरसेक्शन गिवन है ना तो उसको ऐसे सोल्व करते हैं, या तो इस टाइप से या इस टाइप से वेरीफाई करते हैं। ये तो हमने देख लिया, अब चलो इसको करते हैं पहले, मतलब ये क्या करेंगे हम, पहले तो सी और डी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकालना है। चलो निकालो, पहले निकालो सी और डी का इंटरसेक्शन, सी ये रहा डी ये रहा, तो क्या आएगा भाई, 11 यहां पर है, यहां पर नहीं, 13 यहां पर, यहां पे 15, तो आया आपका 15 और ए क्या है, ए ये रहा इंटरसेक्शन 3 5 7 9 11। अब देखो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखो इनमें कोई कॉमन नहीं है, कुछ 5, क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा ही बराबर होती है तो दोनों में 5 आना ही था, ये तो हमेशा बराबर ही होती है। तो भाई इसका आंसर क्या आएगा आपका एम्प्टी सेट, चाहे ये आइदर दिस। ओके, क्योंकि भी अगर दो सेट का इंटरसेक्शन हमें बता दें क्या होगा, एक सेट होगा जो एलिमेंट ए के अंदर भी कॉमन है और बी के अंदर कॉमन है, और ऐसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन अगर 3 सेट का इंटरसेक्शन निकाला तो क्या होगा, वो इसमें भी डेफिनेशन वही होगी जो तीनों में कॉमन हो, मतलब जो ए के अंदर भी हो, बी के अंदर भी हो और सी के अंदर भी हो। इसी प्रकार 4 5 16 हो, और सोल्व कैसे करते हैं, आप पहले 2 का निकालो और फिर 1 का, ये सब थोड़ा आसान मेथड बन रहा है। ओके, अब निकालो 4th पार्ट, तो आपका इसका आंसर आ गया एम्प्टी सेट। लिख देता हूं मैं, इसको एक बार रफ कर देते हैं, आंसर इज इक्वल टू एम्प्टी। अब इसको निकालो, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्या हुआ, कोई ए और सी का इंटरसेक्शन है, ए सेट आपका ये रहा और सी रहेगा। देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो दोनों में कॉमन हो, अब 3 यहां पर है, यहां पर नहीं, 5 7 9 11 और 11, तो मतलब क्या आएगा 11। इसी बार बी इंटरसेक्शन डी, बी ये रहा और डी ये रहा, तो बी इंटरसेक्शन डी क्या आएगा 7 9 11 13, कोई नहीं है तो ये आपका एम्प्टी सेट है।
अब 6 देखो 6 का यूनियन है, आपको पहले तो बी और सी की यूनियन निकालनी है, उसके बाद जो सेट आए उसका ए से इंटरसेक्शन करना है। तो पहले आप ए सेट तो ऐसे लिख दोगे, ए क्या है 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन सी क्या होती है, दो सेट का यूनियन क्या होता है, अभी दो सेट का यूनियन होता है, दो सेट का यूनियन भी एक सेट ही होता है जिसमें बी के भी सारे एलिमेंट और सी के भी सारे एलिमेंट और रिपीटेशन वंस टाइम। तो बी आपका ये रहा और सी आपका ये रहा, तो बी यूनियन सी क्या होगा, वो आपका 7 9 11 13। तो बी के एलिमेंट अब सी के 11 पहले याद होगा, 13 बी वाले याद होगा और 15। तो ये आपका बी यूनियन सी। अब ए के साथ इंटरसेक्शन करना, तो ए सेट हमने ये लिख लिया। अब ये क्या देखो भैया, इंटरसेक्शन कौन सा आएगा, तो दोनों में कॉमन हो। तो देखो दोनों में कॉमन कौन कौन दिख रहा है आपको, क्या 3 है कॉमन, नहीं 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, 5 यहाँ पर नहीं है, 7 तो 7 दोनों में कॉमन है। तो एक तो आएगा आपका 7, फिर 9 हाँ 9 जाएगा और इसी प्रकार 11। तो आपका आंसर आएगा ये, दिस इज योर आंसर। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपका क्या आएगा 7 9 और 11। सेवंथ पार्ट क्या बोल रहा है, इसमें क्या नाम है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए का और डी का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कौन आते हैं, कॉमन पॉइंट। तो देखो यहाँ पर 3 5 7 9 11 क्या यहाँ पर कोई दिख रहा है, नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन क्या है आपका एम्प्टी सेट, क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब ऐसा सेट कौन सा होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, वो तो आपका एम्प्टी सेट ही होता है। 8 देखो 8 क्या बोल रहा है, पहले तो आपने बी और डी की यूनियन निकालनी है, उसका ए से इंटरसेक्शन करना है। कर देते हैं क्या लिख रहा है, पहले आप ए को लिख लो। ए क्या है 3 5 7 9 11 और इंटरसेक्शन। अब देखो बी यूनियन डी, बी का और डी का निकाला आपने यूनियन, बी ये रहा और डी ये रहा। यूनियन क्या होता है, जो दोनों में हो और रिपीटेशन एक बार। बी 7 9 11 13 और डी बराबर 15 और 7। अब इस सेट का और इस सेट का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कौन आते हैं, कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट लिख दो भैया, क्या लिखा है, देखो 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, तो 3 नहीं आएगा। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, 7 यहाँ पर है, यहाँ पर दोनों में तो आ गया 7 9 11 9 और 11। तो आपका सेट ये आएगा अभी 8 का आंसर। 9th क्या है, 9th बोल रहा है पहले तो आप बी और सी की यूनियन निकालो और फिर ए और बी का इंटरसेक्शन और उसका फिर इंटरसेक्शन। तो देखो हमने कहीं देखो ए और बी का इंटरसेक्शन हमने ये निकाल रखा, तो लिख दिया इसलिए 7 9 और 11 इंटरसेक्शन। अब और बी और सी की यूनियन देखो हमने यहाँ पर निकाल रखी है, इसी का यूज करते हैं। बी और सी की यूनियन क्या है, ये निकालो, क्या आएगा आपके यहाँ पर 7 9 11 13 और 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में कौन से पॉइंट आते हैं जो कॉमन हो, देख लो कौन से कॉमन है। तो यहाँ पर कॉमन है तो 7 9 और 11, तो इसका आंसर आएगा 7 9 और 11। लास्ट पार्ट, लास्ट में क्या करना आपने, ए और डी की यूनियन निकालनी है, बी और सी की यूनियन और फिर उनका इंटरसेक्शन। तो निकाल लो, पहले ए और डी की यूनियन निकाल लो। यहाँ पर तुमने कहीं निकाल रखी, तो निकाल लेते। ए सेट आपका ये रहा और डी सेट आपका ये रहा, तो ए और डी का यूनियन क्या होगा, यूनियन में कौन से आते हैं, all the element of A and all the element of D, where repetition element comes only once time। तो लिखो, तो क्या आएगा 3 5 7 9 11, इसके अंदर 15 7 इंटरसेक्शन। B यूनियन C निकाल रखा है, हमें निकाल रखा है B यूनियन C, नहीं तो वैसे निकालो B और C का यूनियन। तो क्या है 7
9, 11, 13 और 11 आ लिया, 13 आ लिया और ये 15। और अब इनका दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कि ओनली कॉमन पॉइंट है। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं तो 3 आएगा, इसी बार 5 नंबर, एक तो आएगा 7 का, 9, 11 और 15। दिस इज द आंसर ऑफ योर लास्ट पार्ट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 15। हमें ए बी सी और डी 4 सेट गिवन है। ए सेट क्या है? ए सेट है एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, जिसमें सारे नेचुरल नंबर है। दिस इज, ये चारों के चारों सेट आप हमारी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। पहले तो हम इनको एक बार रोस्टर फॉर्म में लिख लें और फिर इसको सोल्व करेंगे। तो ये क्या है? एक्स, ए सेट क्या है? एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, मतलब कि इसके लिए तो बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड so on. So this is our set A. Set B क्या है? B है x, x is an even natural number, मतलब वो सारे नेचुरल नंबर जो इवन है, जो इवन है, वो भी कौन से नेचुरल नंबर इवन होते हैं हमारे? वो होते हैं हमारे 2 4 6 8 10 12 एंड so on. C सेट क्या हमारा? सेट x, x is an odd natural number, मतलब कि वो सारे odd natural number। तो C को हम चाहिए हमारे 1 3 5 7 9 11 13 एंड so। और D क्या भाई? x, x is a prime number, मतलब वो नेचुरल नंबर जो प्राइम है। प्राइम नंबर होते हैं जैसे एक तो है 2, फिर 3 5 7 11 13 17 एंड so। तो एक्चुअल में आपके सेट ए बी सी और डी ये गिवन है। अब आपने क्या निकालना है? हमें निकालना है ए यूनियन बी, और ये ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी और सी इंटरसेक्शन डी, ये निकालना है हमें। अब हम इनको एक एक करके निकालते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? मतलब वो एलिमेंट जो ए के अंदर भी हैं और बी के अंदर भी, केवल वही लेने हैं जो ए के अंदर भी हैं एंड बी के अंदर भी हैं। तो बताओ भी कौन कौन से हैं जो ए के अंदर भी हैं और बी के अंदर भी हैं? देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 नहीं है तो 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो इसको आ गया 2, फिर 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं है, फिर 6 और इस प्रकार 10 एंड so। और ये सेट आपका क्या है? ये सेट आपका बी है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी आंसर आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा आपका? बी के ही इक्वल आएगा बाई चांस। सेकंड पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी बाय डेफिनेशन क्या होता है? ए इंटरसेक्शन सी होता है ए और सी के वो एलिमेंट जो ए के अंदर भी हैं और सी के अंदर भी हैं, तो हमने वो कॉमन लेने हैं। तो चलो ट्राई निकालते हैं। ए आपका ये रहा और सी आपका ये रहा। तो देखो 1 यहां पर है और 1 यहां पर भी है, तो 1 आपका आएगा। 2 यहां पर है, यहां पर नहीं है तो 2 नहीं आएगा, फिर 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, फिर 5, फिर 7 एंड so। इस प्रकार भी ये, लेकिन ये सेट क्या है? ये आपका वही सी, तो ये क्या आएगा आपका? सी के ही बराबर आएगा। अब क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा भाई? ए इंटरसेक्शन डी में वो सेट होगा जिसके अंदर ए के भी एलिमेंट और बी के भी जो दोनों में कॉमन हो, वो एलिमेंट आएंगे। तो चलो निकालते हैं। ए ये रहा आपका और डी ये रहा। अब देखो 1 ए के अंदर है, डी के अंदर नहीं, तो 1 नहीं आएगा। 2 इसके अंदर है, इसके अंदर तो यहाँ पर 2 भी आ जाएगा। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी तो 3 भी आएगा। 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं तो 4 भी आएगा, तो फिर 5 आएगा, और फिर 7 11 13 17 एंड so।
एक्चुअली ये कौन है? ये तो भाई आपका डी है, तो ये क्या आएगा आपका? बी सेट किया गया है। अब निकाले अपने बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? जो बी के अंदर भी है और सी के अंदर भी है, मतलब जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो देखते हैं, 2 यहां पर है, यहां पर नहीं, तो 2 नहीं आएगा। 4 यहां पर है, यहां पर कहीं नहीं दिख रहा। 6 यहां पर है, यहां पर नहीं। देखो भी इसका कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं दिख रहा, तो क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन सी पर जाएगा, एम्प्टी सेट आएगा। अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो ऐसा सेट कौन सा जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता, वो आपका एम्प्टी सेट होता है। इसको हम नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। अब निकालो बी इंटरसेक्शन डी। बी आपका ये रहा और डी आपका ये रहा। बी इंटरसेक्शन डी में होना ये जो बी और डी दोनों में है। 2 यहां पर है और यहां पर भी, तो क्या है आपका? तो क्या 2। और 4 यहां पर है, यहां पर नहीं है। 6 यहां पर है, यहां पर नहीं है। 1 यहां पर है, यहां पर नहीं, एंड सो ऑन, कोई नहीं। तो क्या रहेगा? अब निकाला आपने सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी मतलब सी और डी के वो एलिमेंट जो सी के अंदर भी हैं और डी के अंदर भी हैं। तो चेक करते हैं, यहां पर 1 है, यहां पर 1 नहीं है, तो 1 नहीं आएगा। 3 यहां पर है और 3 यहां पर भी है, तो देखो 3 आएगा। 5 यहां पर है, यहां पर भी है, 5 भी आएगा। 7 यहां पर है, यहां पर भी है, 7 आ गया। अब 9 यहां पर है और यहां पर नहीं, तो 9 नहीं आएगा। 11 यहां पर है और यहां पर भी है, तो 11 भी आएगा। 13, फिर 15 यहां पर, वहां पर नहीं, तो एंड सो ऑन। एक्चुअली ये क्या है? दीज आर दी ओड प्राइम नंबर। दीज आर दी ओड, इसको अगर सेगमेंटल फॉर्म में लिख लो, x such that x is odd, क्योंकि इवन प्राइम केवल 2 ही होता है, बाकी सारे प्राइम ओड होते हैं। और जो प्राइम होते हैं वो ओड नंबर के होते हैं, इसलिए जो ओड प्राइम है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो सी इंटरसेक्शन डी एक्चुअल में क्या आ गया? वो सारे ओड प्राइम। तो ये जो ओड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 पे ए बी सी और डी 4 सेट गिवन है और हमें इन सेट का डिफरेंस निकालना है। a माइनस बी निकालना है, इसको हम डिफरेंस बोलते हैं। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन पढ़िए। अगर एक सेट a है और एक सेट b है तो a माइनस बी क्या होगा? तो a माइनस बी या a डिफरेंस b एक सेट होगा। कैसा सेट? b a set of element which belong to set A but not in B। A माइनस बी भी एक सेट होगा जहां पर वो किस एलिमेंट होगा, जिसमें वो इस टाइप के एलिमेंट होंगे जिसमें which belong to A but not into B। The set of elements which belongs to A but not belong into, and symbolically we write A minus B। This implies that x such that x belong to A but x does not belong into B। This is the definition of A difference B या A minus B। अब देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। फर्स्ट में क्या निकाला हमने? A minus B। A सेट आपका ये रहा और B सेट आपका ये रहा। और A minus B सेट होता क्या है? A minus B सेट होता है A के वो एलिमेंट x belonging to A but x does not belong into B। मतलब क्या है? A के वो एलिमेंट जो B में बिलोंग ना करते हो। कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ पर देखो A माइनस बी निकालना, तो 3 देखो 3 A के अंदर तो है, इसमें वो आएंगे जो B के अंदर ना बिलोंग करते। देखो 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर आएगा। 6 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर आएगा। क्योंकि इसमें क्या भाई? A के वो एलिमेंट जो B के अंदर बिलोंग ना करते हो, क्योंकि 6 A में बिलोंग करता है लेकिन B में बिलोंग नहीं करता, इसलिए यहाँ पर आ गए। 9 आएगा क्योंकि B बिलोंग नहीं कर रहा। 12 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो therefore 12 does not come here। 15 आएगा। 18 क्योंकि 18 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो 18 comes here। 21 यहाँ पर नहीं है ना, 21 भी आ जाएगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट। अगर दो सेट का डिफरेंस निकालना हो तो वो भी एक सेट होगा, वो सेट कैसा होगा जिसके अंदर ए के केवल वही एलिमेंट आएंगे जो बी के अंदर बिलोंग ना करते हो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस एंड और इस सेट को हम a माइनस बी से करेंगे डिनोट, और इसका नाम होगा ये, और ये होता है। अब क्या निकाला आपने a माइनस सी। a माइनस सी क्या होगा भाई, a के वो एलिमेंट जो सी में बिलोंग ना करते हो, चेक करते हो। फिर यहां पर है, यहां पर नहीं है तो यहां पर 6 यहां पर है, यहां पर भी तो 6 नहीं आएगा। 9 यहां पर है, यहां पर नहीं है तो 9 आएगा। 12 यहां पर है, यहां पर भी तो 12 नहीं आएगा। 15 यहां पर है, यहां पर नहीं तो 15 आएगा। 18 गया, 18 यहां पर नहीं है तो 21 20। दिस इज a माइनस। अब क्या निकाला हमने, a माइनस डी। a माइनस डी, a के वो सारे एलिमेंट जो d के अंदर बिलोंग ना करते हो तो निकालते हैं, एक एक चेक कर लेते हैं। 3 यहां पर है, यहां पर नहीं है तो 3 कम्स हियर। 6 यस, 9 यहां पर नहीं है ना, इसी प्रकार 12 देखो 15 यहां पर है और यहां पर भी तो 15 आएगा। 18 आएगा और अब b माइनस से क्या हुआ, b के वो एलिमेंट जो a के अंदर बिलोंग ना करते, जो एलिमेंट b में तो बिलोंग करते लेकिन a में बिलोंग ना करते। b क्या आपका ये रहा और a क्या आपका ये रहा। तो 4 यहां पर है, यहां पर नहीं है तो 4 आपका आएगा। 8 यहां पर है, यहां पर नहीं है तो 8 भी आपका आएगा। 12 यहां पर है और यहां पर भी 12 नहीं आएगा। 16 यहां पर है, यहां पर नहीं है तो 16 आएगा। 20 यहां पर है, यहां पर नहीं है तो 20 आएगा। तो दिस सेट इज ए b माइनस a। अब क्या निकालना हमें, c माइनस a। c आपका ये रहा और a आपका ये रहा, तो क्या निकालना, c माइनस a मतलब c के वो एलिमेंट जो a के अंदर बिलोंग नहीं करते, जो a के अंदर बिलोंग नहीं करते। तो चेक करते हैं, तो चेक कैसे करते हैं, इसका एलिमेंट उठाओ। 2 देखो यहां पर तो है लेकिन यहां पर नहीं, तो इसका मतलब 2 आपका आएगा। 4 क्या आएगा, 6 दोनों में 6 नहीं आएगा। 8 आएगा, 10 आएगा, 12 नहीं आएगा, 14 आएगा और 16। अंडरस्टूड। अब क्या आएगा, d माइनस a। d माइनस a मतलब d के वो एलिमेंट जो a के अंदर बिलोंग नहीं करते। अब देखो 5 d में है और a में नहीं है तो आपका 5 आएगा। 10 also कम। 15 यहां पर है, दोनों में है तो 15 आएगा तब, तो फिर क्या आएगा, फिर क्या भी 7 b माइनस c। b माइनस सी मतलब जो एलिमेंट b के अंदर तो है और c के अंदर नहीं। तो चेक करते हैं, 4 यहां पर है, यहां पर भी है तो 4 नहीं आएगा। 8 यहां पर है, यहां पर भी है तो 8 भी नहीं आएगा। 12 यहां पर है, यहां पर नहीं आएगा। 16 यहां पर है, यहां पर है तो 16 भी नहीं आएगा। अब 20 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं तो a के एलिमेंट आया। अब देखो b माइनस b मतलब b के वो एलिमेंट जो d में बिलोंग ना करते हैं, क्या आएगा भैया आपका। चेक कैसे करते हैं, एक ही लिखते हैं। 4 लिया, 4 यहां पर है, यहां पर नहीं है तो 4। 8 12 16 अब देखो 20 यहां पर भी है, यहां पर भी, तो 20 आपका नहीं आएगा। फिर क्या है, d माइनस b मतलब d के वो एलिमेंट जो b के अंदर बिलोंग ना करते हैं। नहीं, इससे पहले ये है c माइनस b c के वो एलिमेंट जो b में बिलोंग ना करते हैं, ये रहेगा आपका रेशियो। चेक करो, 2 यहां पर है, यहां पर नहीं है तो 2 आ गया। 4
दोनों में तो नहीं आएगा, फिर आएगा 6, 8 नहीं आएगा, 10 आएगा, 12 नहीं आएगा, 14 आएगा, और 16 भी नहीं आएगा। D माइनस बी क्या कहेंगे, 5 आएगा, 10 भी आएगा, 15 भी आएगा, 20 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 20 यहां पर है, यहां पर भी है। C माइनस बी, सी के वो एलिमेंट जो डी के अंदर नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10 यहां पर है, यहां पर 10 नहीं आएगा। फिर आएगा 12, 14, 16, लास्ट आएगा डी माइनस सी, डी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। तो कौन कौन से आएंगे, 5 आएगा, 10 यहां पर 10 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा 15, और दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ 9। हर पार्ट में गया। इसमें देखो भी हमने तो क्या बनाया, हमारे पास अब दो सेट है ए और बी। फर्स्ट क्या निकाला हमने, दो सेट की यूनियन क्या होती है, फिर दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, अब दो सेट का डिफरेंस क्या होता है। और डिफरेंस क्या होता है भाई, डिफरेंस होता है इस वाले सेट के वो एलिमेंट जो इसके अंदर बिलोंग ना करते हैं। एक्चुअली में दिस इज सबसेट ऑफ ए होता है, और हम ऐसे चेक करते हैं एक एक लेके, ठीक है। ये इसके अंदर बिलोंग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक तो सेट आपको x गिवन है और एक सेट y गिवन है। आपने क्या निकालना है, एक तो x माइनस y। हमें पीछे पढ़ा था कि x माइनस y क्या होता है भाई, x डिफरेंस y, मतलब कि x के वो एलिमेंट जो y के अंदर नहीं है। तुम देखो कैसे लिखते हैं, a देखो a x के अंदर है क्या, a y के अंदर है नहीं है, तो a यहां पर आएगा, b यहां पर है, यहां पर भी तो b नहीं आएगा, c यहां पर है, यहां पर नहीं है तो c आपका आएगा, d यहां पर है और यहां पर भी तो नहीं आएगा। तो देयरफॉर ax डिफरेंस y क्या आ गया। अब y माइनस x क्या होता है, इसमें होता है y के वो एलिमेंट जो x के अंदर नहीं है। मतलब अभी यहां से चेक करेंगे, f यहां पर है, यहां पर नहीं है तो f कम्स हियर, b यहां पर है, यहां पर भी तो b नहीं आएगा, d भी नहीं आएगा। तो ये क्या है, x इंटरसेक्शन y। और दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है भाई, दो सेट के इंटरसेक्शन में वो पॉइंट आते हैं जो x के अंदर भी हो और y के अंदर भी हो। तो देख सकते हो कौन से, यहाँ पर a x के अंदर है लेकिन y के अंदर नहीं है, तो a नहीं आएगा, b x के अंदर है और y के अंदर भी है तो b आपका आएगा, c यहां पर है, यहां पर नहीं तो c नहीं आएगा, और d दोनों में तो ये भी आपका आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर r है आपका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और q क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। और सेट ऑफ रैशनल नंबर कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं ये p upon q such that p, q belong into integer and q not equal to 0। अब आपने निकालना है कि r माइनस क्यू होगा क्या होगी, होगा x such that x belong into r but x does not belong into q। मतलब कि वो सारे रियल नंबर जो रैशनल नहीं है वो आएंगे। दिस इंप्लाइज सेट ऑफ इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, जिसे बोला सेट ऑफ इरैशनल नंबर। और आप इसको एक फॉर्म में कैसे भी लिख सकते हो, उसको ऐसे लिख सकते हैं x such that x belong into r but x not equal to p upon q टाइप का, where p, q belong into integer and q not equal to। बात एक ही है, आप ऐसे लिखो तो आप ऐसे लिखो, मतलब रियल नंबर से अगर हम रैशनल को निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, केवल इरैशनल नंबर। वही ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो नीचे दिए गए उनका ट्रू और फॉल्स बनाया। अब दो सेट डिस्जॉइंट कब होते हैं, एक बड़ी डिफरेंस है, लेट a and b be two set, that two set a और b set be disjoint if इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो। अगर आप ये डिस्जॉइंट देखने हैं तो आप इनका इंटरसेक्शन देख लो कौन आएगा, जिसका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गया वो तो आपका डिस्जॉइंट, जिसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी वो
नॉट डिस्जॉइंट। अब देखो इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 3 यहाँ पर है और यहाँ पर भी, तो 3 आएगा, तो देयरफॉर दिस आर डिस्जॉइंट, नो इट इज फॉल्स। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि 3 दोनों के इंटरसेक्शन में है, और डिस्जॉइंट कौन से होते हैं, जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। और यहाँ पर इस सेट का और इस सेट का इंटरसेक्शन क्या आया, 3 आया, तो इट इज नॉट एम्प्टी। तो अब देखो ये अब इनका इंटरसेक्शन देखना कौन कौन है, ये तो ए दोनों में है, तो इंटरसेक्शन इक्वल टू नॉन एम्प्टी, तो देयरफॉर दिस इज आल्सो फॉल्स। अब 2 6 10 14 और 3 देखो, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 6 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 10 यहाँ पर नहीं, 12 यहाँ पर, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा भाई, एम्प्टी आएगा। अगर दो सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गया तो डिसजॉइंट, तो देयरफॉर दिस इज ट्रू। अब इसको, अब इनका भी एक बार इंटरसेक्शन निकालो, 2 3, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 6 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 10 यहाँ पर, तो इनका भी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी, देयरफॉर दिस इज आल्सो ट्रू। मतलब क्या है, दो सेट डिसजॉइंट कब कहलाएंगे, जब उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो। लेकिन यहां पर भी इंटरसेक्शन इसका और इसका नॉन एम्प्टी आ गया, तो जब दो सेट डिसजॉइंट तब होता है उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। अगर नॉन एम्प्टी मतलब क्या, नॉट डिसजॉइंट, तो यहां पर क्योंकि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ गया तो ये डिसजॉइंट नहीं है, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू और दिस इज ट्रू। अब इसका केवल क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, उसमें भी आपको डिसजॉइंट चेक करने हैं। आप इसी तरीके से निकालना, उन दोनों का इंटरसेक्शन करना। अगर इंटरसेक्शन आपका एम्प्टी सेट आ गया तो वो होंगे डिसजॉइंट, अगर इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू एम्प्टी आ गया तो वो होंगे नॉट डिसजॉइंट। ऐसे चेक करना। और इस प्रकार आज आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 1.4